लेसन है द एनिमल वेल्थ ऑफ इंडिया, यानी कि वेल्थ मतलब होता है खजाना। अब जो एनिमल है वो भी एक तरह का खजाना होते हैं। तो इंडिया में कितने एनिमल्स मिलते हैं किस किस तरह के, तो वो सारा है हमारा एनिमल वेल्थ, जिनको हम अपने काम में यूज भी करते हैं या जो हमारे काम में मदद करते हैं। इन क्लास 3 वी रेड दैट पीपल फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशन इन ऑर्डर टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए लोग अलग अलग काम करते हैं। कैसे? ऑक्यूपेशन लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग में हैन पाली जाती हैं फॉर एग्स एंड मीट। कैटल रियरिंग, गाय बैल जो हमारे खेतों में हल चलाती हैं और के फार्मर की फार्म्स में मदद करती हैं। डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग मतलब वो एनिमल्स जिनसे हमें मिल्क मिलता है। डेयरी फार्मिंग बहुत, अमूल सुना है ना, अमूल है क्या, डेयरी फार्मिंग पे ही बेस्ड है ना। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन द मैन एंड एनिमल लाइक काओ, हॉर्स, गोट इज क्वाइट ओल्ड। कहता है रिलेशन जो है एक आदमी की और एक एनिमल की, पर्सन, ह्यूमन बीइंग और एनिमल, जैसे काओ, गोट, इन सब से तो वो तो पुराने जमाने से ही है। कैसे? शुरू से जो फार्मर्स हैं वो खेतों पे काओ, ऑक्स से काम लेते रहे हैं। काओ मिल्क भी प्रोवाइड करती है। और हॉर्स, हॉर्स तो एज अ ट्रांसपोर्ट यूज होता था ना, एक जगह से दूसरी जगह घोड़ों पे जाते थे लोग। एनिमल्स दैट केप्ट ऑन फार्म फॉर यूज एंड प्रॉफिट आर कॉल्ड लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक की डिफाइन है ये कि वो एनिमल्स जिसको हम खेतों पे या फार्म पे रखते हैं काम करने के लिए और जिनसे हमें फायदा होता है, यानी जिनसे हम फिजिकल लेबर वाले काम लेते हैं, उनको हम कहते हैं लाइफ स्टॉक। यूजेस ऑफ एनिमल्स, कैटल इज यूज फॉर प्लोइंग एंड लेवलिंग द फील्ड। ये फिगर में दिख रहा है, किसान खेत पे हल चला रहा है ना, तो ये कैटल जो प्लोइंग और लेवलिंग के लिए यूज होते हैं कैटल। कुछ इंडियन फार्मर्स कैन नॉट बाय ट्रैक्टर सो दैट दे यूज ऑक्सन फॉर द प्लोइंग देयर फील्ड। तो क्या करते हैं? ऑक्स यूज करते हैं फील्ड को प्लो करने के लिए, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो गरीब है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ट्रैक्टर को बाय कर सके। दे आर यूज टू टर्न द पार्सियन व्हील, राहट मतलब ये पानी का व्हील है, वाटर होता है, इस व्हील का ना यूज करके वाटर निकालते हैं, तो उससे ये फील्ड को इरिगेट करते हैं, यानी खेतों में पानी देते हैं। बुलक कार्ट आर यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेजेस। बुलक कार्ट, बुलक आगे बंधी होती है ना और पीछे बग्गी वो से खींच रहे होते हैं, ऑक्सी बंधी होती है, तो वो विलेजेस में एज अ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होती है। दे कैरी फार्म प्रोड्यूस टू सिटीज, और यही बुलक कार्ट जो खेतों में पैदा होता है, पैदावार होती है क्रॉप्स, वही ये सिटीज तक ले जाते हैं बेचने के लिए। द वेस्ट ऑफ दीज एनिमल्स सर्व एज मेन्यूर। अब गाय जो गोबर देती है वो किस में यूज होता है? खेतों में एज अ मेन्यूर यूज होता है। बायोगैस विच इज अ फ्यूल इज प्रोड्यूस फ्रॉम काउ डंग, वही गोबर से, काउ डंग से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। जैसे हम अपने घरों में एलपीजी यूज करते हैं ना, ऐसे ही गांवों में बायोगैस यूज करते हैं रूरल एरियाज में। इट इज यूज इन विलेजेस फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग गैस लैम्प्स, कुकिंग और लाइटनिंग गैस लैम्प में यूज होती है। पोल्ट्री एंड फिश प्रोवाइड्स एग, पोल्ट्री मतलब हैन, ठीक है ना, और फिश आपको पता ही है ये एग और मीट देते हैं जो कि प्रोटीन रिच डाइट है। एग और मीट खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। गोट्स ऑल्सो गिव अस मिल्क एंड मीट, गोट से भी मिल्क और मीट मिलता है। फ्रॉम मिल्क एंड एग्स मैनी थिंग्स, अब एग और मिल्क से आप क्या क्या बना सकते हो वो सब लिखा है इसमें, पेस्ट्री, कर्ड, बटर। द प्लेस वेयर हेन्स, चिकन एक्सेट्रा आर रेज फॉर मीट एंड एग्स इज कॉल्ड पोल्ट्री। अब वो जगह जहां पे हैन और चिकन को हम उनको रेज करना मतलब पालते हैं, किस लिए? एग और मीट के लिए, तो उसको हम कहते हैं पोल्ट्री। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, वूल हमें किससे मिलती है? ऊन, शीप से। स्किन ऑफ एनिमल्स आर यूज फॉर मेकिंग हाइड्स फ्रॉम विच द लेदर प्रोडक्ट्स लाइक शूज, बैग्स, बेल्ट्स एक्सेट्रा आर मेड। अब एनिमल की स्किन जो होती है, हम एनिमल की स्किन यूज करते हैं, कहते हैं ना ये लेदर का बैग है जी, ये लेदर के शूज है, तो वो क्या होता है? वो एनिमल की स्किन होती है जिससे ये बनते हैं। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट बाय नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम जितना ज्यादा बाय करोगे उतना ज्यादा इन एनिमल्स को किल करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, और वो सही नहीं है। एनिमल्स हेयर इज यूज फॉर मेकिंग ब्रशिंग्स ऑफ पेंट्स एंड आर्टिस्ट,
आर्टिस्ट जो पेंट ब्रश करते हैं वो सारे यूज करते हैं। व्हाइट वॉश में भी जो ब्रश यूज होता है वो किससे बना होता है? एनिमल्स के हेयर से। कैमल जो है वो कैसे यूज होता है? एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप क्या यूज करेंगे? कैमल। मिल्क एनिमल्स, मिल्क एनिमल्स वो होते हैं मिल्क गिविंग एनिमल्स, ठीक है। और जिनसे हम खेतों में काम लेते हैं ना, फिजिकल वर्क लेते हैं, वो होते हैं हमारे ड्रॉट एनिमल्स। मिल्क कैटल दैट इज एनिमल्स प्रोवाइडिंग मिल्क हैव बीन गिवन स्पेशल केयर एंड अटेंशन कंट्री। अब मिल्क गिविंग एनिमल्स जो है हमारी कंट्री में उनको स्पेशल अटेंशन दी जाती है। काऊ है ना, काऊ को क्या कहा जाता है हमारी कंट्री में? कि गाय माता है। दिस हैज हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन। इससे मिल्क प्रोडक्शन हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ा है। और इसी मिल्क प्रोडक्शन का एकदम बढ़ने को क्या कहा जाता है? व्हाइट रेवोल्यूशन। जिसको ये जो आपको दिया ना फिगर डॉक्टर वीजी कुरियन, उसको कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। मीन्स इसने लोगों को ऐसे ऐसे तरीके बताए जिनसे उनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, साइंटिफिक मेथड बताए। सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स भी हमारे लिए यूजफुल है। अब तुम कहोगे इंसेक्ट्स कैसे? बी क्या करती है? शहद, मधुमक्खी, उससे हमें क्या मिलता है? हनी। तो बीज गिव्स अस हनी। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क का कपड़ा मिलता है विच इज यूज टू मेक सिल्क क्लॉथ। सिल्क जो है, सिल्क वॉर्म जो है अपने चारों ओर सिल्क थ्रेड बुनता है और उस थ्रेड से हम सिल्क का कपड़ा बनाते हैं। तमिलनाडु जो है वो इज फेमस फॉर इट्स गुड क्वालिटी सिल्क साड़ी। तमिलनाडु में सिल्क की साड़ीज बहुत मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है। इंडिया हैज अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स कैटल बट द क्वालिटी ऑफ द कैटल इज पुअर। यानी अगर हम पूरे वर्ल्ड में जितने कैटल्स हैं, जितने जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनको अगर हम ले कैटल को, तो इंडिया में उसकी 1/5 है, यानी 20% इंडिया में है, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अवर कैटल इज वीक एंड अनहेल्दी। हमारी कैटल जो है वो वीक और अनहेल्दी है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करें। वेटेनरी डिस्पेंसरीज मतलब जो जानवरों का, जहां पे जानवरों का इलाज होता है, वेटेनरी डॉक्टर्स होते हैं जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वो भी अब बहुत सारे विलेजेस में, टाउन्स में, सिटीज में खुल गई हैं। वेयर स्पेशल मेडिकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स को ही वहां पे इलाज मिलता है, देखा जाता है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टॉक स्पेशल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। अब क्वालिटी इंप्रूव हो इन कैटल्स की, लाइफ स्टॉक की, इसके लिए जो है स्पेशल मदद किसानों को दी जा रही है, फार्मर्स को गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है ये हेल्प। बेटर क्वालिटी ऑफ फोडर इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द मिल्क। यानी फोडर मतलब जो उनका खाना है, चारा कैटल का, अच्छा उन्हें दिया जा रहा है ताकि वो मिल्क अच्छा दे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज कंसिडरेबली। इसी एफर्ट की वजह से मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ गया है। इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन इज बीइंग इनकरेज थ्रू इंप्रूवमेंट कॉल्ड ब्लू रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाइट मिल्क। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश, यानी फिश का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ब्लू नाम क्यों दी गया? फिश कहां रहती है? पानी में, और पानी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ब्लू से। तो आप ऐसे याद रखना। ये फिश जो है कल्टीवेटेड मतलब वो खेतों में उगाई नहीं जाती, लेकिन पानी में, वाटर में पाली जाती है और ज्यादा फिश। अब फार्मर्स क्या है, जैसे अब क्या यूज करने लगे हैं, पैडी होती है, पैडी की क्रॉप के लिए स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, रुका हुआ पानी, तो वो एक एडिशनल इनकम कर लेते हैं। कैसे? उसी पानी में वो फिश भी पाल लेते हैं, तो उनको राइस भी मिल जाती है और उनको फिश बेच के उससे भी पैसे मिल जाते हैं। तो ये कल्टीवेशन मतलब पालना इन आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में। दिस इज कॉल्ड पिसिकल्चर। यानी खुद आपने टैंक बना लिया, आर्टिफिशियल कोई बना लिया पॉन्ड वगैरह, और उसमें आप फिशेस पाल रहे हो, रियर कर रहे हो। लार्ज अमाउंट ऑफ फिशेस फ्रोजन एंड डाइड फॉर एक्सपोर्ट। अब बहुत सारी फिशेस जो है ना, उनको जमा दिया जाता है और सुखा के उनको बाहर बेचा जाता है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर की कंट्रीज में बेचना। वाटर पोल्यूशन हैज अफेक्टेड द फिश ब्रीडिंग एंड मेड द फिश अनफिट फॉर ईटिंग। अब यहां भी प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो फिश भी तो वही वाटर लेंगी, तो उनके अंदर भी केमिकल जाएंगे, तो एक तो उनकी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा और जो उनको खाएगा उनकी भी हेल्थ खराब होगी। इट इज अवर मोरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस, टू अस।
तो क्या कह रहा है वो, मोरल ड्यूटी है हमारी कि हम एनिमल्स का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। और जो भी एनिमल से बुरा व्यवहार करता है उसको वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।